अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एफपीएससी, पीपीएससी और दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, सीरीज़ के, अलजेब्रा के, अरिथमेटिक मीन्स के। तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि तकरीबन 3 से 4 पार्ट की सीरीज़ बन जाएगी। इसमें हम आपसे टेक्निक शेयर करेंगे कि आप किस तरह उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर कि जिनका आंसर इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। बस हमको उसको समझकर सॉल्व करना होता है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे, तो उसका आंसर यकीनी तौर पे हम गलत दे देंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक सीरीज़ है। उसमें उन्होंने पूछा है कि जो ब्लैंक है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब वैसे तो हमें लगता है कि ये शायद एक रैंडम नंबर्स उन्होंने डाल दिए हैं, जैसे कि 2, 5, 12, 23, 38 और 57। लेकिन हमें इसमें रिलेशन फाइंड करना होगा। ये ऐसे ही नहीं है, इसमें कोई ना कोई रिलेशन है। तो देखते हैं, मैंने ये नीचे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप अगर ये देखें कि सबसे पहले जो दो नंबर हैं, यानी कि 2 और 5, उसमें 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब 5 और 12 में 7 नंबर का डिफरेंस है। अब 12 और 23 में 11 नंबर का डिफरेंस है। अब ये इसमें क्या रिलेशन है, तो ये देखिएगा नीचे। 3 में 4 जमा किए तो 7 आ गए। 7 में 4 जमा किए तो 11, 11 में 4 जमा किए तो 15, 15 में 4 जमा किए तो 19, और 19 में 4 जमा किए तो 23। अब ये डिफरेंसेस हैं, यानी कि 2 और 5 में 3 का डिफरेंस आएगा, और 5 के अगले जो नंबर है उसमें 7 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि एज पर सीरीज जो ट्रेंड चल रहा है उसका, उसके मुताबिक 4 का डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि 5 का अगला नंबर जो भी होगा वो 3 जमा 4, यानी कि 5 में 7 प्लस किए तो 12 आ गया। अब 12 का अगला नंबर जो भी होगा वो 7 में 4 प्लस किए तो 12 में 11 प्लस किए तो 23 आ गया। उसी तरह 23 में अगला नंबर वही आएगा, यानी कि 11 में 4 15 प्लस करने हैं हमने 23 में, तो 38 आ जाएगा। इसी तरह ये आगे जाएगा, यानी कि डिफरेंस में 4 नंबर प्लस होंगे तो ये सीरीज हल हो जाएगी, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी आप देखें कि सीरीज़ के हवाले से बात की गई है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट। और आप देखेंगे कि इसमें भी ये स्पेस दी गई है। अब आप इसमें भी थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये किस तरह इसको मतलब कि हम इसका ट्रेंड समझेंगे, ये क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं जी। अब पहले दो नंबर हैं 3 और 6, इनमें 3 का डिफरेंस है। दूसरे 6 और 15 में 9 का डिफरेंस है, यानी कि 3 3s आर 9। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा कुछ भी। 3 3s आर 9। अब 9, 6 में 9 का डिफरेंस आया 15। अब 9 3s आर 27, यानी कि 15 में 27 का डिफरेंस आ गया। 9 3s आर, जो पहले यहाँ पे डिफरेंस था उसको 3 पे मल्टीप्लाई हो गया। अब 27 3s आर 81, नेक्स्ट में डिफरेंस आया तो 123 बन गया। अब 81 3s आर 243, यहाँ पे डिफरेंस आया तो ये अमाउंट आ गई। तो यहाँ पर जो खाली जगह है ये 42 आएगा। ये इसका आंसर 42 है।
तो ये हमने सिर्फ इसका ट्रेंड देखना होता है, इसको ट्रेंड को समझना होता है। अगर हमने ट्रेंड को समझ लिया तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने उनके अंदर से ही उसका आंसर तलाश करना होता है। अब हम तीसरे सवाल की बात करें तो इसमें हमें जो आपस में नंबर्स का डिफरेंस देखना होता है, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर आप देखें तो 2 2s आर 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 2s आर 10 प्लस 2 12 आ गया, 12 2s आर 24 प्लस 3 27, 27 2s आर 54 प्लस 4 58, 58 2s आर 116 प्लस 5 121। यानी कि ये हर फिगर में एक नंबर को बढ़ाता जा रहा है और वो प्लस करता है, और आगे मल्टीप्लिकेशन से वो जो टेबल हम पढ़ते हैं उस तरह ये सॉल्व हो रहा है। इसमें ये रिलेशन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको जहन में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और आपको उसका रिलेशन फाइंड करना होता है। हम मज़ीद चलें तो ये देखिए कि इसमें भी वही सीरीज़ उन्होंने पूछी है। अब इसका हमने रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि 4 11 7 14 10 एंड 17। इसमें रिलेशन क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4, अब ये इसमें दो हिस्से हैं, जैसे कि 4 के बाद 11 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है, यानी कि इसको दो हिस्सों में करना चाहिए हमें, क्योंकि इसकी सीरीज ऊपर नीचे हो रही है। तो 4 7 10 को हम एक हिस्से में कर लेते हैं, 11 14 और 17 को एक हिस्से में करते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ 3 नंबर का आ रहा है, यानी कि 4 जमा 3 7, 7 जमा 3 10, 10 जमा 3 13। तो यहाँ जो ब्लैंक है वहाँ पे 13 आएगा यहाँ पर। तो मज़ीद देखें कि 11 में भी वही डिफरेंस चल रहा है 3 का। तो ये बेसिकली दो हिस्से हैं इस सीरीज़ के, इसको हमें अलग अलग करके देखना होगा, तब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका जो आंसर है वो 13। ये देखें कि ये भी दो हिस्से हमें करने पड़ेंगे इसके, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें 4 प्लस हो रहा है, यानी कि 10 जमा 4 14, 14 जमा 4 18, यानी कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर 18 इसका आंसर है। आप दोस्तों के पास भी अगर कोई सीरीज़ का ऐसा क्वेश्चन हो जो कि पास पेपर्स में रिपीट हुआ हो, क्योंकि हम आपसे जितने भी पेपर्स के जितने भी ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं ये पास पेपर से हमने लिए हैं और ये पास पेपर में रिपीट हुए हैं बार बार। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा सीरीज़ का ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में मुश्किल है, इसमें समझ नहीं आ रही कि क्या है। इसमें ये दो हिस्से हैं, ये आपको समझना होगा, ये दो हिस्से हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि देखें जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके पास चंद सेकंड्स होते हैं। अगर आप एक ही सवाल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम टाइम के अंदर, आपके काफ़ी सवाल रह जाएंगे। तो आपको बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करना होता है अपने क्वेश्चंस को, और उनके आंसर देने होते हैं। तो इसमें ये देखिए कि 17 और 39 ये ब्रैकेट के आसपास हैं। अब अगर आप 17 2s आर देखें तो 34 आता है, 39 2s आर देखें तो 78 आता है। उनको अगर हम प्लस करें तो 112 आ जाता है। तो ये इनका आपस में रिलेशन है। जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे भी अगर हम देखें तो 28 2s आर 56 और 49 2s आर 98, प्लस किया 154, रिलेशन हमें मिल गया, आंसर हमें मिल गया। आपको सिर्फ रिलेशन फाइंड करना होता है, तो इसका 154 आंसर है। मज़ीद आप देखें इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, इसमें आपको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा होता,
यानी कि आपको मुश्किल हो रही होती है कोई रिलेशन फाउंड करने में। अब ये देखें ना, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस। सीरीज को मज़ीद आगे लेके चलें तो सीरीज के अंदर आप ये देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। यानी कि अब ये देखें, बहुत सिर्फ 3 नंबर दिए हैं, बहुत शॉर्ट सी सीरीज दी है। उन्होंने कहा है कि इसको आपने फाइंड करना है, तो आपने यहाँ से डिफरेंस देखा, 5 का डिफरेंस है और दरमियान में आपने ये इन्होंने ब्लैंक दी है और आगे 27। तो यहाँ से इस चीज़ को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन चलें हम कोशिश करते हैं। तो इसमें देखें 6 से 11 में 5 का डिफरेंस है और आगे अगर हम 2 नंबर बढ़ा दें तो 18 आएगा और फिर 2 बढ़ाएं तो 27 आ जाएगा। यानी कि ये हमें शुरू से और आखिर से इसको दरमियान वाले को जज करना होगा। तो ये 18 इसका सही जवाब है। रिलेशन आपने फाइंड करना है और रिलेशन आप फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखें कि वही वाला जैसे अभी हमने सॉल्व किया पैटर्न है कि इसमें जो डिफरेंस है आपस में पहले 6 का होगा, फिर 8 का, फिर 10 का, यानी कि हर बार 2 नंबर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो 21 के बाद इस हिसाब से 31 आ जाएगा। रिलेशन हमने इसमें देख लिया है, तो ये इसका सही जवाब है। रिलेशन अगर आप फाइंड कर लेंगे आपके लिए सवाल का जवाब आसान हो जाएगा। रिलेशन नहीं फाइंड कर सकेंगे आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद सीरीज का क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको रिलेशन फाइंड करना है। 4, 10, 28, 82। इसके अंदर आप देखें तो ये टेबल्स हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी ये टेबल्स का क्वेश्चन किया। यानी कि 6 3s आर 18। यहाँ पे 4 और 10 में 6 का डिफरेंस था, तो 6 3s आर 18, 18 3s आर 54। अभी यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। 54 3s आर 162, यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। तो आपको ये नज़र आ गया कि यहाँ पे 244 इसका सही आंसर है, क्योंकि आपने रिलेशन फाइंड कर लिया वहाँ पर। तो इस तरह के ये सीरीज क्वेश्चन होते हैं, किसी में मल्टीप्लिकेशन, किसी में प्लस माइनस, किसी में टेबल्स का ये होता है, किसी में सीरीज के अंदर एक डिफरेंस आता है। तो ये आपको उसी हिसाब से देखना होता है। अब जैसे कि अगला आप सीरीज का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 11, 15, 24 और फिर ये ब्लैंक है और 65 और 101। इसमें आप रिलेशन फाइंड करें तो 11 और 15 में आपको 4 का डिफरेंस मिलेगा। 15 और 24 में आपको 9 का डिफरेंस मिलेगा। 24 और 40 में आपको 16 का डिफरेंस मिलेगा। अब आपने देखना है कि इसमें आपकी रिलेशन क्या बन रहा है, मतलब कि आपका रिलेशन इसमें क्या है। तो आप देखेंगे कि 4 जमा हो रहे हैं और 9, 5 जमा हो रहे हैं और 9 बन रहा है। अब 9 में 7 जमा हो रहे हैं, यानी कि 5 जमा 2 7। आगे आप चलें तो 9 जमा हो रहे हैं। आगे आप चलें तो 11 जमा हो रहे हैं। तो इसी तरह ये आपने रिलेशन इसको फाइंड कर लिया, आपने इसको सॉल्व कर दिया कि भाई इसका जो आंसर है वो 40 है। 40 इसका आंसर है, क्योंकि इसके जो रिलेशन है उसमें ये सीक्वेंस चल रहा है। आपको समझ आ जाए तो आपके पास एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये जिस तरह लोग इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत लंबा लंबा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, आपको इसको समझाने के लिए वहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर करने के लिए वहाँ पे एक तो पेपर शीट्स नहीं मिलती, दूसरी बात ये है कि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल को हल करने के लिए 1 मिनट का टाइम होता है या उससे भी कम। तो आपको उसी के अंदर रहते हुए अपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एफपीएससी में इस तरह के
सवाल आ जाते हैं, जैसे कि अप्रेजिंग एंड वैल्यूएशन ऑफिसर और FBR के जो दूसरी पोस्ट हैं उसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन में ये सवाल आते हैं। तो यहाँ आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट्स में हम आपको मज़ीद बताएंगे कि मैथमेटिक्स के, अरिथमेटिक्स के, अलजेब्रा के मज़ीद क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये पास पेपर से हमने दिए हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये एफर्ट अच्छी लगी हो, तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।